Hello everyone, myself Dipti Verma. Welcome back to my YouTube channel. Today topic is narration. Narration means होता है to narrate anything. किसी चीज़ को narrate करना, व्याख्या करना, ओके, उसके बारे में बताना. आपका narration 2 टाइप से हो सकता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है क्या आपका डायरेक्ट स्पीच होता है. कोई भी डायरेक्ट टॉकिंग हो सकती है, कोई भी डायरेक्ट कन्वर्सेशन आपका है, वो आपका है डायरेक्ट स्पीच. ओके, कोई भी दो पर्सन है, ए है और बी है. ए आप हो और बी आपका फ्रेंड है. कन्वर्सेशन हो रहा है आपके बीच, ठीक है. ए ने कहा बी को, कोई भी डायरेक्ट बात की, वो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच. अब बी ने क्या किया, बी ने इसी एक ही बात को सी को बता दिया, ठीक है. क्योंकि बात हमेशा एक तक सीमित नहीं होती है ना. बात एक ने सुनी, दूसरे को बोला, दूसरे ने सुनी और तीसरे को बोला. तो हमेशा डायरेक्ट स्पीच से हमेशा जो कन्वर्सेशन इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते होते अगले तक पहुंच पाती है. ओके, यही आपका नरेशन है, यही आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आप. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा, ये आपका कॉमा है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, और आई हैव, देखो ही ने मुझसे कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन. जो उसने स्पीकर ने जो बोला है सेम वर्डिंग यहाँ पर एज इट इज़ आ गई है और वो आएगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है. जो स्पीकर ने बोला है ना टॉकिंग के टाइम, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी गई है और वो आपकी आएगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. क्लियर, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच. ओके, इसमें आप देखेंगे सेड, देखो एक आपकी एक वर्ब है कॉमा से पहले सेड, ये आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब. ये आपको ध्यान से देखना है कि कॉमा के, एक कॉमा के बाहर वाला पोर्शन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन, ठीक है. तो ये सेड, ये आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी है रिपोर्टेड स्पीच. आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन. तो ये बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है, आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है. ओके, वीडियो बहुत सिंपल होने वाला है, आपको समझना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है. ओके, नेक्स्ट आपका है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, क्योंकि कोई भी कन्वर्सेशन आप चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होना कंपलसरी है. ओके, क्योंकि जो भी कन्वर्सेशन आपका पहले हुआ है ना, आप दोनों की जो भी बीच कन्वर्सेशन हुआ है वो आपका प्रेजेंट में हो रहा था, ठीक है. आपने वही टॉकिंग थर्ड पर्सन को बोली है, वही स्पीच थर्ड पर्सन को बताई है, तो आपका प्रेजेंट से पास्ट हो सकता है, क्योंकि टेंसेस का चेंज होता है. ओके, और प्रनाम का चेंज होता है. ये आपके चेंजेस हैं, आगे डिटेल में बताऊंगी, आपको ध्यान से देखते रहना पूरा वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या चेंज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एक बार आप दोबारा देखेंगे. ये आपका सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट पहले आपका पोर्शन है ही सेड टू मी, तो ये जो सेड है ये आपकी है रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, और इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट इधर वाला पोर्शन है ना, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में. यहाँ पर है सेड टू. ओके, यदि यहाँ पर होता सेज, तो आप चेंज करेंगे टेल्स में. ओके, जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखेंगे टेल्स, आप सेज को हटा देंगे और लिख देंगे आप टेल्स. ओके, नेक्स्ट आपका है सेड टू. सेड टू को आपको हटाना है, रिप्लेस करना है टोल्ड में. ओके, ये आपके रूल्स हैं रिपोर्टिंग वर्ब के. नेक्स्ट आपका है सेड. देखो सेड के जस्ट बाद कोई टू नहीं है, ओनली सेड है, तो सेड आपका सेड में ही रहने वाला है. अब ये भी आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ये कब चेंज होंगे, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में, देखो मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस यदि आपका है अफर्मेटिव. ओके, अफर्मेटिव यदि आपका सेंटेंस चल रहा है ना, तो आप सेज को कन्वर्ट करेंगे टेल्स में, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और सेड को चेंज करेंगे सेड में ही. इन कंडीशन अफर्मेटिव सेंटेंस आपके होते हैं
रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में देखो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच की बोल रही हूँ मैं, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप यहाँ पर ये चेंजेस नहीं करके आप लिखेंगे सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड। ओके, आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, वहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी लगे आपको प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका चेंजेस देखो, फर्स्ट चेंज आपका था रिपोर्टिंग वर्ब का। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज कर ली है। ओके, आपको वीडियो के साथ साथ जैसे लगता है ना कि चलो मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 2-3 एग्जाम्पल साथ में लेके चलना है कि कोई भी एक्सरसाइज आप बुक की ले सकते हो या आप वेब से सर्च कर सकते हो। ओके, उनको सॉल्व करते हैं आपको चलना है। ओके, नेक्स्ट आपका चेंजेस है यूजेज ऑफ लिंकिंग वर्ड। देखो मैंने फर्स्ट रूल बताया आपका चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल आपका है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड। देखो 2 सेंटेंस हैं आपके, आप देखेंगे एक बार, ही सेड टू मी, तो एक आपका कॉमास के पहले वाला पार्ट है और एक आपका कॉमास के बाद वाला पार्ट है। अब ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच है, अब इस डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना इनडायरेक्ट में तो हमको लिंकिंग वर्ड चाहिए, क्योंकि हमें 2 सेंटेंस को जोड़ना है। तो लिंकिंग वर्ड का यूज़ होता है जोड़ने के लिए। ओके, अब सेंटेंस क्या बन जाता है मेरा, ही टोल्ड मी दैट रमेश हैड कम लेट। अब मैंने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया है दैट से, तो दैट मेरा है एज अ लिंकिंग वर्ड। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव तो आप लगाएंगे दैट को एज अ लिंकिंग वर्ड के रूप में। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस है इंटरोगेटिव तो आप लगाएंगे लिंकिंग वर्ड इफ़ या वेदर। ओके, सेंटेंस आप देखेंगे, मदर सेड टू रोमा, मदर ने रोमा से कहा, शैल आई गेट सम एप्पल्स फॉर यू। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है ना रिपोर्टेड स्पीच का, ये आपका शो कर रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो आपको क्या लगानी है लिंकिंग वर्ड यहाँ पर, इफ़ लगानी है। आप इफ़ लगा सकते हैं या वेदर भी लगा सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस आप देखेंगे, मदर आस्क्ड रोमा, देखो यहाँ जो सेड टू था ना वो चेंज हो गया मेरा आस्क्ड में। ओके, मदर ने रोमा से क्या कहा, इफ़ लग गया मेरा एज अ लिंकिंग वर्ड। फिर आपका चेंज हो जाएगा, आई चेंज होगा मदर के अकॉर्डिंग, शी लिख दिया मैंने, और शेल चेंज होगा शुड में। ओके, इफ़ शी शुड गेट सम एप्पल्स, आपका जो फॉर यू था ना तो यू आपका था सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जो होता है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रोमा है ना, रोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर हो गया। प्रोनाउन का चीज़ मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, बस यहाँ पर आपको मेन ऑब्जेक्टिव है कि लिंकिंग वर्ड कौन सा यूज़ करना है इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कोई सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, WS से स्टार्ट होते हैं ना, वो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन जो भी आपके हैं ना वो आपके क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। श्रेया सेड टू मी, व्हेन डू यू इंटेंड रिटर्निंग माई बुक। ओके, तो व्हेन आपका है क्वेश्चन वर्ड, तो ऐसी कंडीशन में आप इफ़ नहीं लगाएंगे, आप दैट नहीं लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आपका आया है ना सेम आप ऐसे कैसे लिख देंगे, कब, इन डायरेक्ट स्पीच में। ओके, श्रेया आस्क्ड मी, देखो सेड टू रिप्लेस हो गया आस्क्ड में, और व्हेन मेरा एज इट इज़ आ गया, और यू मेरा चेंज हो गया, देखो सेकंड पर्सन है ना ये, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब की जो सेंटेंस होता है ना उसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है मेरा। ओके, तो मैंने लिख दिया मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। श्रेया आस्क्ड मी व्हेन आई इंटेंड हो जाएगा इंटेंडेड में, और रिटर्निंग हर बुक, देखो माई चेंज हो जाएगा श्रेया के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने लगा दिया हर बुक। ओके,
जो प्रोनाउन का चेंज है मैं आगे बताऊंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ड कौन सा यूज़ करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो क्या उसका लिंकिंग वर्ड होगा। ओके, तो आप लगाएंगे एज अ लिंकिंग वर्ड टू। क्लियर, ही सेड टू मी, ये आपका एग्जाम्पल है। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, कैसे पहचाना कि ये मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो जो सेंटेंस में अगर आगे क्या आए, हमारी वर्ब आगे आई, तो वो मेरा सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैं लगाऊंगी एज अ लिंकिंग वर्ड टू। ओके, यहाँ पर आपने देख लिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में किस टाइप के हमारे लिंकिंग वर्ड यूज़ होते हैं। ओके, आगे की वीडियो में बताऊंगी प्रोनाउंस के बेसिस पे क्या क्या चेंज होता है। ओके, थैंक यू।